हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आपका जो प्रतिशत से रिलेटेड है, लाभ हानि या जो चक्रवृद्धि ब्याज है, सारा एक ही वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा तो वो नहीं है। बिल्कुल शुरू से देखना, आपका कभी भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस वीडियो को देखते जाओ। एक क्रोनोलॉजी है, यानी क्रम से सीखेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत का मतलब होगा 100 में से कोई चीज़ व्यक्त करना। तो सबसे पहले तो मैं वृद्धि की बात करता हूँ, ठीक है। वृद्धि दर, या आपको क्या दे रखा हूँ, डिक्रीजिंग रेट दे रखी हो। इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, जिसको लाभ हानि भी एक तरह का इंक्रीज और डिक्रीज है, वो सिर्फ क्या हो जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाता है, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले वृद्धि दर की बात करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ 100 में से निकालते हैं वही प्रतिशत है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या ना, जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है किसी गांव की मान लो 5000, ठीक है। और एक साल के बाद, ठीक है, एक साल बाद लिख देता हूँ मैं, एक साल बाद क्या होगा, ये जनसंख्या बन गई मान लो 5600 किसी गांव की जनसंख्या। अब आपको निकालना कि प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वृद्धि निकालने के लिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझो, कहाँ से कैसे चलना है, और उसके बाद प्रतिशत में क्या बताना है आपको, प्रतिशत बताना है, यानी 100 में से बताना है, किसको बताना है, कितना इंक्रीज हुआ। तो देखिए, हमें वृद्धि दर निकालनी है, तो वृद्धि दर निकालनी यानी इंक्रीज पता करना है। तो कितनी इंक्रीज हुई, चेंज निकालना, चेंज को समझो, चेंज यानी दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना अंतर है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लास्ट में होगा ये माइनस क्या हो जाएगा 5000, तो कुल मिला के मेरे पास हो गया, वृद्धि हो गई हमारी 600, क्योंकि वृद्धि दर निकालनी है। वृद्धि दर क्या होगी ये पता करना पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा कि वृद्धि दर क्या होगी। अब देखिए, इंक्रीज हमने निकाल लिया और इसको प्रतिशत में बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की वृद्धि दर या पॉपुलेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए पॉपुलेशन निकालते हैं तो जो शुरू करते हैं, जहाँ से जिसको है ना शुरू करते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। शुरू क्या किया मैंने, ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वृद्धि दर कितनी है, देखिए 600 है। जो देखिए, मैं आपको एक सीधा सा लो बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, फिर वो सोल्ट में आप लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे वृद्धि दर चाहिए मेरे को, ठीक है। इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, क्या गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन, बस इसी को लिख दो आप, जनसंख्या को, यानी किसी चीज में चेंज निकालना, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कमी हुई, ज्यादा हुआ, जो भी हुआ, तो इसको लिख दो। ये हमारे बड़े काम की चीज है। हमें क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज में बदलना है कि वृद्धि दर क्या है। तो क्या दे निकालूं, जो निकालना है वो यहाँ लिख लूंगा और जो दे रखा है उसको यहाँ लिखूंगा। बड़ा सिंपल सा है। ये 600 हो गया, 600 वृद्धि है। कब, जब मेरे पास पॉपुलेशन थी 5000। अगर ये 1 हो जाए तो मेरी वृद्धि दर हो जाएगी, अपोन में आ जाएगा 5000। और मैं कह रहा हूं कि प्रतिशत बता दो, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब 100 से है, 100 से यानी 100 में से कितना। तो मैं इसका मतलब पॉपुलेशन को 100 बना दूं तो वृद्धि दर क्या होगी, 100, ये 5000 और गुणा में आ गया आपका 100। लीजिए, प्रतिशत आ गया आपके पास, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 12%, ठीक है। 5 को काटेंगे तो 12%, यानी अगर उसकी पॉपुलेशन ये थी तो वृद्धि दर ये हो गई। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सर, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे को क्या दे रखी हो, पॉपुलेशन तो दे रखी है, मान लो आपको 5000 ही दे रखी है, ठीक है। और वृद्धि दर दे रखी है, यानी इंक्रीज दे रखा है, ठीक, इंक्रीमेंट दे रखा है, ठीक है। इंक्रीमेंट सैलरी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CPSP वही उसी से बताऊंगा। वृद्धि दर यानी कुछ चीज़ बढ़ रही है, बढ़ना मतलब उसमें लाभ भी आ जाता है, उसके अंदर आपके पास सैलरी में इंक्रीज भी आ सकता है। कोई भी चीज़ है, उसको समझना है आपने को। वृद्धि दर कितनी है, वो कह देता है कि वृद्धि दर मान लो सर 15% है, कोई बात नहीं है। 15% अगर वृद्धि हो रही है तो बता दो कि 1 साल के बाद, 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल के बाद कितना बढ़ जाएगा, 1 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। अब क्वेश्चन ये है, देखिए पहले मैंने क्या निकाला था, पहले मैंने कहा कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना हुआ, यानी ये 100 प्रतिशत लिखा तो 100 नहीं दे रखा। अब वो कह रहा है कि वृद्धि दर 15% है, 15% के रेट से बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन बता दो 1 साल के बाद। अरे 1 साल के बाद पॉपुलेशन कैसे बताएंगे, क्योंकि 15% है, तो इसी को लेके चलिए। 2 चीज़ें बताई मैंने। सबसे पहले जो पूछा है, क्या पूछा है, पॉपुलेशन कब की, 1 साल बाद की, ठीक है। पॉपुलेशन आफ्टर
1 ईयर, 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी है। गिवन क्या है, ओरिजिनल। मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसी से, बेस यही होगा हमारा, स्टार्ट जहाँ से करते हैं जो दे रखा है, ठीक है। उल्टा भी दे सकते हैं, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। जब मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल मेरी 100 है, क्योंकि प्रतिशत दे रखा है तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। जब मेरे पास वृद्धि दर 100 है तो इसका मतलब 1 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, 100 तो थी और 15 और बढ़ गई, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 से निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास पॉपुलेशन आ गई 115। अरे सर बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अगर ये लाभ होता तो मैं 15 और ऐड कर देता, लाभ हो जाता, हानि होती तो कम कर देता। मैं कह देता पॉपुलेशन कम हो गई तो माइनस कर दूंगा भाई। आज पहले पॉपुलेशन ये थी, अब 1 साल के बाद ये है, निकालना है। चलिए 1 कर दें, 1 कर दें तो सर 115/100, और मैंने कहा कि ये 5000 है तो कितनी हो जाएगी, 115/100 गुणा 5000। अब आप सीधा भी लिख सकते हो, एक थोड़ा सा दिमाग की, ओके ये निकालना है, ये नीचे चला जाएगा, ये इससे जितनी है उससे, क्योंकि अब मेरे को प्रतिशत नहीं बनाना, इसलिए 100 से नहीं लिखूंगा। प्रतिशत जब भी दे रखा हो तो 100 से लिखिए कि 100 में से इतना। क्या अगर मान लो यहाँ पॉपुलेशन की जगह आपसे रेट पूछ लेता कि रेट परसेंट इतनी बढ़ी तो कितना इंक्रीज हो गया, यानी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई एक्चुअल में, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे 15 लिखता फिर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद बताओ। अब आप कहोगे सर वो तो सीधा ही निकाल लेते हैं हम कि 15% इसका निकाल के जोड़ देते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड हमारा क्या होगा, सबके लिए काम आने वाला है, इसलिए समझिए इसको। और ये अपना बन गया, इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन गया 0, ठीक है। ये लीजिए 5750 1 साल के बाद। अरे सर 1 साल के बाद क्यों, मैं तो कह देता हूँ कि 2 साल के बाद निकालो, 2 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तब क्या करूँगा। अरे सर उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना है। 2 साल के बाद देखिए 100 है तो कितना है 115, 2 साल में कितनी हो जाएगी 115/100, एक बार और कर दिया, 2 साल के लिए कर दिया। सर फिर क्या करेंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे। ये लीजिए हमारा वही मेथड काम आ गया, गुणा 5000 हो गया, 2 साल के बाद हो गया, ये 2 साल हो गई। अब कि 2 साल के बाद क्या करना है, 1 साल के बाद 115 होगी, फिर 1 साल के बाद 115 होगी, ठीक है। कैलकुलेशन कर देते हैं, ये हो गया आपका 100, ठीक है। वही 2 बार है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 बार है तो 3 से कर दूंगा 3 साल के लिए। चलिए 1 2 3 0 काट दिए, जो भी गुणा करके आता है आंसर लिख दीजिए। आंसर आ गया आपका 2 साल के बाद पॉपुलेशन। अच्छा सर अगर 2 ईयर नहीं हो, ये तो मैंने 2 साल के बाद निकाल दिया। मैं कहता हूँ कि सर वृद्धि दर है ना, 2 साल के बाद नहीं, 1 साल तो क्या हो रही है, वृद्धि दर आ रही है, 1 साल कमी आ रही है, और वो कितनी आ रही है 5% की आ रही है। 1 साल के बाद क्या कर रहे हैं, 5% की कमी आ गई सर। तो कमी आ गई तो क्या करूँगा, देखिए 1 मिनट आप बस ये लीजिए, हमने वही करना है जो पहले कर रहे थे। क्या करना है, पहले साल के लिए देखो, अगर ओरिजिनल 100 थी तो 1 साल के बाद 115 है, ठीक है, 1 है तो 115/100। अब दूसरी साल के लिए भी क्या करूं, वैसे कर दूं। पहले साल के लिए कितनी है 100 है, दूसरे के लिए कितनी होगी 95 होगी बिल्कुल होगी जी। क्यों, क्योंकि ये भी 100 था, दूसरे साल के लिए भी 100 ले लिया मैंने, यानी 2 बार 100 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, एक लिख लिया आपने 115, ठीक है। अब कमी हो रही है तो इसका मतलब 95 हो जाएगी और ये 100 हो गया। कितने में से 5000 में से 115/100 गुणा 95/100, ये लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन। और ये 5000 से गुणा करना है तो 5000 क्योंकि स्टार्टिंग में थी। अब आप फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी इन दोनों गुणा करके 2 से भाग लगा देंगे तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन आ गई। सर 5 साल के बाद निकालनी होते 5 बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर क्या इसका यूज हम चक्रवर्ती ब्याज में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज क्या है, यही तो है। कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मान लो मैंने किसी को 20,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और कहता हूं कि इसको 5% की रेट से क्या ले रहा हूं, इंटरेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, और 10% से ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी है। 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की दर है 10% है। आप बता दो कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज लेता हूं, और चक्रवर्ती में भी 2 चीजें होती है कि एनुअली कंपाउंड करता हूं, नहीं ये क्या होगा, वार्षिक रूप से कंपाउंड किया जाता है, हर साल के बाद ब्याज जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे सर, क्या करें, कुछ नहीं करना है, आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकलेगा। देखिए ये मैंने कहा कि 3 साल के बाद
कितना पैसा बन जाएगा, आज कितना है मेरे पास, बस आज मैंने 20,000 दिया है, ठीक है, 3 साल के बाद क्या होगा ये पूछा है। सबसे पहले क्योंकि प्रतिशत दे रखा है तो इसका मतलब 100 से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने 100 दिया तो 3 साल को भूल जाओ एक बार, बस उसी से कर दूंगा मैं, ट्रिक समझने की कोशिश करो। 100 दिया, मैं क्या लूँगा एक साल के बाद, 110 लूँगा, 10 रुपये जोड़ के लूँगा, यानी ब्याज हो गया वो, ठीक है, प्रतिशत है। अगर 1 लिया तो 110/100, और दूसरे साल 110/100, और तीसरे साल 110/100, तीनों साल के लिए एक जैसा, ये मैंने एक के साथ तीनों साल के लिए कर दिया, यानी 3 बार कर दूंगा उसी केस को, ठीक है। 10 110 110 3 बार जोड़ा। अरे सर मैंने तो 20,000 दिए थे, वो कहाँ है 20,000, यहाँ लिखो ना, क्योंकि ये निकालना था। तो ये क्या आ जाएगा देखो, यानी अगर टोटल निकालूंगा तो ये 20,000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, यानी 11 121, और इसको गुणा करूंगा तो 0, ठीक है। 11 एकम 11 22 और 1 23, और 11 और 1 2 13, ये मिलेगा भैया आपको 20,000 का, 1 मिनट, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 2 13, ठीक है। ये पैसा आपका क्या हो गया, इसमें वृद्धि आ गई। 20,000 था ना, ये 2 से गुणा और नहीं किया है, 2 से भी कर देते हैं, चलिए 2 से गुणा नहीं किया है, तो ये आ जाएगा 26,620 रुपये मिलने हैं आपको 20,000 के, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। ये लो चक्रवर्ती ब्याज होगा। किसने कहा कि ये फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है, कि जो अमाउंट है ना उसका अमाउंट का कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला किसने कहा कि ये लिखो, P1 + R/100 पावर T। मैं तो नहीं लिखता, नहीं लिखने की जरूरत है। क्या करेंगे, पहले साल के लिए निकालो, दूसरे के लिए निकालो, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, ठीक है, आराम से हो गया। सर कई बार तो ये होता है रेट क्या है, एनुअली है, 1 साल के बाद ब्याज जोड़ना है। सर कई बार क्या होता है 6 महीने में पूछ लेते हैं कि हाफ ईयरली करो, हाफ ईयरली कंपाउंड करो। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 1 साल के कितने बन गए, 2 हिस्से बन गए। पहले 6 महीने का ब्याज लेगा, फिर जो आएगा उसका 6 महीने का, फिर ब्याज का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, तो यही हुआ ना। तो क्या करूं, हाफ ईयरली में कुछ नहीं करना है, इसी को कर देते हैं। देखिए 20,000 रुपए लिए मैंने, हाफ ईयरली है तो भैया साल की 10% है ना रेट, तो हाफ ईयरली में रेट क्या कर दूंगा, आधी कर दूंगा, और टाइम 3 की जगह 6 बार कैलकुलेट करूंगा, 6 टाइम्स, ठीक है। ये कितनी बार, 6 बार, ऐसा 6 बार ब्याज जोड़ता जाऊंगा, 6 बार तक ब्याज जोड़ना है मेरे को। तो क्या बना देखो, ये सिंपल सा है, जब मैंने 100 दिया था तो मेरा 110 बन रहा था, लेकिन क्योंकि आधा कर दिया, आधे साल के लिए तो ब्याज की रेट 5% ही हो गई ना भाई। कोई कहता है कि मैं साल के 20 रुपये वो लेता हूँ, ब्याज लेता हूँ किसी चीज़ पे, तो भाई 6 महीने में कितना लूँगा, आधे साल में भैया 20 ले रहा था तो 10 ही लूँगा ना। तो यही बात यहाँ पे है कि इसको रेट को भाई 10 रुपये ले रहा था, परसेंटेज पे तो 10 ले रहा था तो 5% लूँगा। चलिए तो अब रेट क्या हो गई, 105 बना, ये 1 बना तो ये 105/100 बना, और ये कितने साल के लिए चाहिए भैया, 6 साल के लिए चाहिए। तो कितनी बार लिख दूँ, 6 बार लिख दूँ। क्यों चाहिए तो 3 साल के लिए, लेकिन वो ब्याज लगा रहा है कितनी बार, 6 बार। ये लिखते जाओ, 6 बार लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, हमें नहीं करना, इतनी कैलकुलेशन नहीं पूछता कोई एग्जाम में, फिर भी बता देता हूँ। 105/100, ये तो 6 साल का हिसाब हो गया। सर मैंने तो पैसे दिए, वो कहाँ है, वो यहाँ है, देखिए 20,000 पे निकालना है, ये तो 100 पे निकाल रहे थे। अब इसको 20,000 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। सर ये तो बिल्कुल आराम से हो गया, बिल्कुल आपको ब्याज की याद ही नहीं करना। किसी पॉपुलेशन से निकाल रहे थे वही चीज़ है, ये फॉर्मूला नहीं करना है, ये याद कर लो। वो यही चीज़ है, टी का मतलब क्या है, अरे यही तो लिखते हैं ना हम, 1 + R/100। मैं लिखता 6 साल और ये लिख देता 5, तो क्या आता है मेरे पास, देखो 105/100 की घात 6। अरे तो यही तो है 6 घातें, बार बार लिख रहा हूँ मैं। समझ आ गया। चक्रवर्ती ब्याज में कुछ नहीं करना होता है स्पेशल, आपको सिर्फ क्या करना है, 1 साल के निकालो। कैसे, 1 साल का भी कैसे पता चलेगा, सर ऐसे पता चलेगा। अच्छा सर अगर सिर्फ मेरे को ब्याज ही निकालना होता, तो ब्याज ही निकालना होगा तो 5 ले लूँगा भैया, 100 रुपये है पहले साल, 5/100 5/100 5/100 5/100 5/100, और लास्ट में कौन सा जितना दिया था वो तो ले लो भैया अपना, और वो क्या बन जाएगा आपका, प्रतिशत बन जाएगा, उसके साथ मतलब ब्याज आ जाएगा सीधा। यानी इसमें से क्या माइनस कर देंगे, अमाउंट में से जो दिया था उसको माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल सर,
प्रतिशत का बारे में मैंने बता दिया आपको क्या है। सर लाभ हानि का क्या करें? लाभ हानि का भी कुछ करेंगे और साथ साथ हम ये भी करेंगे कि सर दो चीज़ें दे रखी हूँ तो कैसे करना है, तो आप समझ गए होंगे। प्रतिशत का मतलब सीधा सीधा है और प्रतिशत से सारी चीज़ें मैंने आराम से आपको समझा दी। अगर इंटरेस्ट दे रखा है तो देखिए ये याद रखिए कितनी बार साल में कितनी बार कैलकुलेट करते हो, तो भैया 10 रुपये ले रहे हो तो 5 लेंगे, आधा साल हो गया ना। ये तो क्या था, एनुअली 10% है, तो ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगी, ठीक है, हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक अगर ले रहे हैं तो अर्धवार्षिक में रेट को आधा कर दो, और अर्धवार्षिक में क्योंकि साल 2 बार वो ब्याज लेगा, ब्याज का ब्याज, इसलिए 2 बार। सर सिंपल निकालना हो तो, अरे सिंपल तो यही है, एक कर दो इसको। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो सर सिंपल में तो यही हो गया। ये लो, इसको क्या करूँगा, 100 दिया मैंने, ठीक है, ये देखिए यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मान लो 10% है, सिंपल ही निकालना हो तो 100 था तो मैं कितना दूंगा, 110 दूंगा मैं। सर एक ही दे रहा हूँ 110, और एक ही साल के लिए निकालना, तो इसको वापस गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चक्रवर्ती ब्याज भी हो गया और साथ साथ हो गया आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। ये सीधा सीधा 110 और बटे में क्या लिखूंगा, 110 बटे 100, और जो मैंने दिया था वो तो लिखूंगा ना। ये लो, एक साल का क्या आ गया आपके पास, अमाउंट आ गया। सर अमाउंट नहीं चाहिए, 100 को हटा दो ऊपर में से कि इतना है, तो ये इतना इंटरेस्ट, ये लो सीधा सीधा। अब आपसे एग्जाम में पूछता है इंटरेस्ट के लिए, आप निकालते हो कंपाउंड, इसमें तो अमाउंट निकलेगा ना, फिर माइनस करो। अरे क्यों करें हम सर, हम तो सीधा ही कर देंगे। नहीं, पहले साल 5/100 है, दूसरी साल भी 5/100 है, रेट ही तो निकालनी है, गुना करते जाओ और इससे गुना कर दो, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे, जहाँ पे लाभ हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में क्या करना है भाई, चेंज ही तो है, 2 तरह के चेंज है प्रॉफिट लॉस में। CP यानी क्रय मूल्य, ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्रय मूल्य कितने में खरीदा, इसी पे सारी कैलकुलेशन होती है। जो ब्याज की दर, जो दर दे रखे हो ना, हानि या लाभ या जिसकी भी दर दे रखी हो, परसेंटेज दे रखा हो, वो सब इस पे देते हैं। और एक चीज़ हो जाती है प्लस माइनस लाभ हो जाता है, और एक हो जाती है SP, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। सब जानते हो आप कि कितने में बेचा। सर कुछ चीज़ खर्च कर दें वो इसमें जोड़ देना। सर एक मार्क प्राइस भी होती है, लिखा होता है, फिर डिस्काउंट देते हैं, उसको भी करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी। आपसे कहा कि कोई चीज़ है ना, उसको खरीदा कितने में, 18,000 में, बेचा कितने पे, सर उसने लाभ कमा लिया कितना, 10% लाभ कमा के बेच रहा है। अब आप बताओ कितने में बेचूं, मैंने 18,000 में कोई चीज़ खरीद ली, 10% का लाभ चाहता हूं और चाहता हूं कि कितने में बेचूं, तो कैसे बेचें, देखिए अभी कर देते हैं। ये मेरा क्या है, मैं गेन नहीं मानता, इसको चेंज मानता हूँ। गेन का मतलब इंक्रीज, पैसे कमा रहे हैं, इसको इंक्रीज मानता हूँ। फिर चले आओ उसी टॉपिक पे कि सर पहले तो ये थी पॉपुलेशन और ये बढ़ गई, अब बताओ कितनी होगी, वही तो है। चलिए किसको मानूं, किसकी जरूरत पड़ेगी, SP निकालना है। क्या दिया रखा है, CP दे रखा है ना भैया, SP निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना। उसने ये नहीं पूछा कितना लाभ हुआ, वो भी निकाल देंगे अगर वो निकालना होता है। चलिए पहले वही बता देता हूँ कि सर लाभ कितना हुआ, मेरे को ये बता दो। 10% लाभ तो सिंपल है, देखो वैसे तो सीधा ही निकल जाता है, लेकिन ट्रिक से करोगे तो एक चीज़ समझ आएगी, वो सारा एक साथ ही समझ आ जाएगा। देखिए क्या कर, सर 100 लिया था मैंने, परसेंटेज दे रखा है, मैंने कहा 100 ले लूँ। 100 लिया तो कितने का लाभ हुआ तेरे को, 10 का हुआ। 1 लिया तो कितने का हुआ, 10/100 का। और सर मैं तो कितने दे रहा हूँ, मेरा पैसा तो इतना है ना, इस पे बताओ। आप तो 100 पे ही बता के रह गए। 10/100 गुणा क्या हो गया, 18,000। अरे हो गया सर, बिल्कुल हो गया, कैलकुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए 1 2 1 इससे काट दो, आ गया सर 1800 रुपये कमा लिए मैंने, बिल्कुल कमा लिए 10% में। तो सर अगर मेरे को कितने में बेचना ये पूछा हो तो अरे कोई बात नहीं है, मैंने पूछा कि कितने में बेचूं कि मैं 10% का मान लूँ। SP, चलिए SP निकालना है। CP कितना, 100, तो SP 10 थोड़ी होगा भाई, 10 तो कमा लिया आपने, तो आपने लगाए वो भी तो शामिल करोगे ना बेचने वाले में। तो कितना, 110। तो फिर कितना सर, एक में से 110/100, ये लो फॉर्मूला ही है। एक में इतना तो 18,000 में कितना, ये एक और आ जाएगा, सिर्फ 11 से गुणा कर देना है। और जैसे 11 से गुणा कर दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा मेरा 088। और ये लो सर, जोड़ दिया ना 1800 रुपये, किस में, 18,000 में जोड़ दिया जो मैंने कमाया था। ये मेरा क्या हो गया, SP हो गया। सर ये तो सिंपल था, अब ये तो मैं सीधा ही निकाल लूँगा। कैसे, पैसे क्या सर, 10% ही तो था इसका, 10% निकाल के जोड़ दिया आपने तो। नहीं, मैं ऐसे कह देता हूँ कि SP मान लो क्या है, ₹20,000 है, ठीक है। और सर मैंने गेन किया था, मैंने
गेन किया था 10% का। अब मेरे को ये बताओ मैंने खरीदी कितने में थी, ये है। अब तो आपका 10% इसका निकालोगे तो हो गया, गलत काम ही हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी प्रतिशत दे रखा होता है ना, लाभ और हानि दे रखी होती है, लाभ जो दे रखा है ये किस पे दे रखा है, सीपी पे। सीपी तो है ही नहीं, तो किसका 10% निकालूं, नहीं पता। चलो हमारा मेथड काम आएगा। कैसे? क्या पूछा? सीपी पूछा। क्या दिया है? एसपी दिया है। कैसे निकालूं सर? देखिए सीपी यहाँ लिखना है, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ ये लिखा। पहले इस परसेंटेज दे रखा तो 100 पे चले जाओ भैया, मैंने 100 में बेचा, नहीं, गलत। सीपी मैंने क्या कहा, प्रतिशत किस पे दिया है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे दिया जाता है, तो क्रय मूल्य पे चले जाओ, इस पे मत जाओ। आप यहाँ लिखा तो सर इस पे नो। सीपी कितना, 100, कितना कमाया आपने, 10, तो एसपी कितना, 110। हाँ सर ये तो सही है, क्योंकि 10% कमाया है, यहाँ से कमाया 10%, तो ये 100 है तो ये 110 है, और ये कहा मैंने 1 है तो ये 100/110। सर मैंने जो दिया था वो मैंने लगाया था, मेरे को जो मिला 20,000 मिला था, तो मैं कितने में खरीद के लाया था, ये लो 20,000 से मैंने गुणा कर दिया। अरे ब्याज ही निकाल रहे हो सर आप तो, ब्याज ही है और क्या है, सब चीज़ें एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। काट दो, गुणा कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, 20,000 था ना, ये एक जीरो और लगा दो भैया, 2 लाख में से 11 का भाग दे दो, आपका आंसर आ गया, इतने में आपने खरीदा था। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अगर ये कह दे कोई कि मेरे को मार्क प्राइस दे रखी और कह देता है डिस्काउंट और दूंगा और खरीद लो मेरे से, और फिर भी प्रॉफिट कमाऊंगा, क्या करूं उस केस में? करते हैं 2 चीज़ें हूँ। एक है एमपी मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य कितना अंकित किया है मैंने, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है। और जब भी देखिए अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ बटा मिलता आपको, तो किस पे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है सर, जो लिखा हुआ उस पे डिस्काउंट देगा, वो जो बेच रहा है उस पे डिस्काउंट नहीं देगा, वरना तो घाटे में चला जाएगा। तो डिस्काउंट किससे रिलेट हो गया, डिस्काउंट हो गया अंकित मूल्य से। जैसे ही डिस्काउंट निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस जिसमें मैं बेचूंगा, विक्रय मूल्य, और इसके साथ साथ आ जाएगी मेरी लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस, तो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपसे कहा कि एसपी है ना वो 20,000 रुपये है, इतने में बेचा है किसी ने, ठीक है, वो चाहता है कि मैं क्या करूं, 40% का देते हैं, डिस्काउंट दे दिया उसने। अब बताओ मैं क्या लिखूं उस पर कि मैं 40% कमाना भी चाहता हूं, और लिखूं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम तो इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 40% डिस्काउंट है तो देखो बेचेगा, डिस्काउंट देने के बाद बेचेगा, ठीक है, ये हो गया। क्या पूछा उसने, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस यहाँ आएगा, गलती मत कर देना, एसपी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसने क्या पूछा हमसे कि मेरा अंकित मूल्य कितना लिखूं मैं, ये पूछा उसने कि मेरे को 40% क्या मिल जाए, लाभ भी मिल जाए। तो एमपी कितना, 100, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी, तो उसको 100। तो लिखूं कितना, जब मैंने कहा कि मैं 100 में बेच रहा हूं तो लिखा हुआ कितना था मेरे पास, 140 में भैया, 100 पे 40 ज़्यादा कम लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। सर एक है तो 100/140 कर दो। अरे सर हमारे तो इतना है ही नहीं है, तो 100 पे निकाल के रह गया, हमें तो 20,000 लिखना है, 20,000 में बेचना है, तो लो 20,000 से गुणा कर देते हैं, 100/140 गुणा 20,000, और थोड़ी सी प्रैक्टिस दिमाग में बैठा लो, आपके पास इजीली निकाल दोगे, निकल जाएगा। गुणा करके 14 से भाग दे दीजिए, आराम से आ गया। अब सर ये कह दे कि सर 20,000 में बेचा आपने, ठीक है, कितना हमने डिस्काउंट दे दिया। अब उल्टा पूछ ले, कैसे पूछ ले, वो कह दे कि एमपी है ना, मार्क प्राइस है ना, ये मैं 20,000 लिख देता हूँ उस पर, और मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा ग्राहक को, और वो कह दूंगा कितना, 10% का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो और ज़्यादा ईजी होगा, सीधा ही निकल जाएगा ना, लेकिन सीधा नहीं निकालेंगे हम, तो थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालेंगे। सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो अलग अलग नहीं याद करना पड़ता है, इसमें तो 40% निकलेगा, उसमें उल्टा निकलेगा ना, कुछ नहीं। 10% डिस्काउंट की दिया, सर कितने में बेचूं, पता नहीं, और सर मेरे को ना इसमें 20% लाभ भी कमाना है, गेन करना है, तो कितने में खरीदा था मैंने, ये भी बता दो। अरे 3 चीज़ें पूछ ली, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सीधा ये पूछ लेगा
कि इतना मार्क प्राइस लिखा है, 10% डिस्काउंट देना चाहता है, 20% कमाना चाहता है, तो ये कितने में खरीदा उसने, बताओ बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं दुकानदार। चलो वही करते हैं। सबसे पहले क्या SP चाहिए, तभी तो CP पे जाओगे ना। पहले डिस्काउंट को हटाओ, डिस्काउंट को हटाना है। SP नॉट CP, सॉरी SP। कितने में बेचा, खरीदा कितने में था, 100 में। क्यों सर, प्रतिशत दे रखा है भैया, काट के कितना बना 90, एक है तो कितना 90/100। और सर 20,000 हमने लगाया था ना, मार्क टैग लगाया था, तो 20,000 से और गुना कर दिया मैंने। चलो आ गया हमारा ये अमाउंट आ गया जी, ये लीजिए, ठीक है। 18,000 आपने कितने में बेचा, 18,000 में बेचा। सर मैंने क्या किया था, 20% लाभ भी कमाया था, तो कितना, तो मैंने कितने में खरीदा था। अरे फिर तो दूसरा केस आ गया ना कि CP चाहिए, क्या दे रखा है, CP चाहिए, क्या दे रखा है, SP यहाँ लिखो, ठीक है। जो चाहिए वो यहाँ लिखो, जो दे रखा है वो यहाँ लिखो। सर प्रतिशत में दे रखा है 100 लिखो भैया CP पे। ये कितना 80, 9 लाभ हो रहा है। अगर मान लेते हैं हानि कर देते हैं, चलिए इसको लॉस कर देते हैं कि मैंने 20% लॉस में बेच दिया, तब 80 हो गया। 20% कम, क्योंकि 100 में खरीदा 80 में बेचा। सर एक में 100/80। सर प्रतिशत में नहीं कर चल रहा है काम, हमें तो कितना, हमें तो ये बेचा था, इस पे बताना है। तो SP कितना था मेरा, 18,000। ये लीजिए 18,000 कर दिया, और जैसे इसको 18,000 किया तो ये गुना में जो हमने बेचा एक्चुअल में, हम तो उससे वैल्यू चाहिए ना, परसेंटेज का चक्कर नहीं है हमारे पास। 0 कटा, 5 हो गया, और ये 4 हो गया, काट दो, 4 चौक 16, 5 20, ठीक है, 45, 0 0 25 20 और 2 22। अरे आपने 22,500 में खरीद के कितने में बेच दिया, 18,000 में बेच दिया। 20% का क्या हो गया, घाटा। और आपने लिखा क्या था उस पर, 20,000, उससे ज़्यादा में ही बेच दिया आपने, क्योंकि यहाँ तो 5% 10% का चक्कर होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कमाना है, यहाँ जुड़ जाता वो, यहाँ जुड़ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सारा डर आपका लाभ हानि का खत्म। और कुछ पूछना है इसमें, कुछ भी पूछे, हम तो तैयार हैं। कैसे, इतने में इतना, इतने में इतना हो गया। सर चक्रवर्ती ब्याज समझ आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, एकदम सिंपल सा बता दिया मैंने आपको, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही ट्रिक, क्या, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, एकाकी नियम। और हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे वीडियो को आराम से अगर आपने देखा तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, चाहे वो वीडियो का हो, संगणक का हो, सब में क्वेश्चन तो पक्का ही मिलना है। एक नहीं, 2 मिल जाते हैं। सर 1% का भी मिल जाता है, एक लाभ हानि का मिल जाता है, एक चक्रवर्ती ब्याज का, सब एक ही है, सब एक ही तो है। मैंने तो 20 मिनट 25 मिनट में बता दिया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक ईजी वे में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।